नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म को। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जनवरी 2024 की जो परीक्षा है वो 21 जनवरी 2024 को ही होनी है। तो आज हम यहाँ पे बताएंगे कि तुक्का कैसे मारना है, तुक्का मारने की जो राइट स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो जाता है वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। टाइम अगर मैनेज नहीं होगा तो समझ लो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक, इसी वजह से एग्जाम हॉल में जाना है। एग्जाम जब हमारे पास आए तो समझ लो कि एग्जाम को 2 अटेम्प्ट में करना है। ठीक, पहला अटेम्प्ट हमें चूज करना है कि पहला जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो कम समय के लिए हो, यानी कि मान लो हम 60 मिनट में 90 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। ठीक, और 60 मिनट में 90 क्वेश्चन का टारगेट ऐसे हो पाएगा जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम टाइम कम लगाएंगे और इजी क्वेश्चंस होंगे और इजी सेक्शन करेंगे। ठीक, इजी सेक्शन से इजी क्वेश्चंस ही करने हैं। अगर एक तरफ से करेंगे तो समझ लेना है कि वो क्वेश्चन समझ लो टाइम खा जाएगा। ठीक, और सही एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जैसे मान लो हमें इन चारों सेक्शन में सबसे ज्यादा जो आसानी से हमें आता है, मान लो हमें हिंदी में कंफर्ट फील होता है और हिंदी आसानी से हो जाएगा और हम इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे। ठीक, जैसे मान लो यहाँ से हम 22 क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक, अब हम 30 में से 22 क्वेश्चन किए हैं तो 30 में से 22 क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले फिल कर लेना है, गोला फिल कर लेना है। क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था अगस्त में, जो परीक्षा हुई थी 2023 में, वहां पे बहुत से बच्चे जो थे वो गोला फिल नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज ध्यान देनी है, जैसे मान लो बच्चों के एडमिट कार्ड पे लैंग्वेज 1 होगा हिंदी और लैंग्वेज 2 क्या होगा, इंग्लिश। ठीक, इसी हिसाब से एग्जाम में भी वही करना है। जहां पे लिखा हो कि लैंग्वेज 1 हिंदी, वो लैंग्वेज 1 हिंदी वाला करेंगे और लैंग्वेज टू इंग्लिश वाला करेंगे। ऐसा ही अगर किसी बच्चे के एडमिट कार्ड में ऐसा होगा कि लैंग्वेज 1 हमारा इंग्लिश होगा तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश में करेंगे और लैंग्वेज 2 हिंदी में करेंगे। वहां पे हिंदी लैंग्वेज 1 और हिंदी लैंग्वेज 2 भी होगी और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश भी होगी। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मान लो चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, कोई कोई बच्चे जो है कंफर्ट फील करेंगे मैथ में तो मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैथ में उन्हें लगता है कि हम 30 में से 28 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वही कहने का मतलब ये है हमारा, 90 क्वेश्चन हम कर ले जाएं 60 मिनट में, गोला फिल होने के साथ साथ। ऐसा कब कर पाएंगे, जब हमने बताया कि इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजी सेक्शन होगा। इजी सेक्शन होने का मतलब है कि इजी सब्जेक्ट्स होंगे। अब हम दूसरा अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज ऑल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें समय बचा होगा 90 मिनट। 90 मिनट में हमें 60 क्वेश्चंस करने हैं। अब 60 क्वेश्चंस में टारगेट करना है कि कम से कम 40 प्लस स्कोर आए। ठीक है, अब ये 90 नंबर ये हो जाएगा हमारा और 40 नंबर ये हो जाएगा, लगभग हम 130 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक, अब ये 40 नंबर जो हमारे होंगे वो कैसे आएंगे 60 क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे अब हम स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे मान लो उसमें ऑप्शंस होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, बोथ, एलिमिनेशन मेथड, लॉन्ग आंसर, टैग वर्ड्स और चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वाला, जैसे मान लो एग्जांपल हमारे सामने ये है कि जैसे अच्छे पाठ योजना की जो विशेषता है वो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य की प्राप्ति, तो यहाँ पे तीनों देखेंगे पॉजिटिव आंसर्स लग रहे हैं। इस वजह से हम किसके साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। फिर हमारा दूसरा आता है कि अगर ऐसे ही हमारे पास बोथ होगा, जैसे मान लो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 2 पॉजिटिव आंसर्स होंगे, उसके बाद एक होगा कि इसमें से कोई नहीं, और उसमें से तीसरा जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें बोथ यानी कि दोनों, तो यहाँ पे बोथ के साथ चले जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जैसे यहाँ पे कि क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मक वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है यानी कि नेगेटिव आंसर भी होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है कि उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उनमें नए विषयों की सीखने की जिज्ञासा कम होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ रहा है कम। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, यानी कि 3 ऑप्शन को हटा दिया, चौथा जो बचता है हमारे पास यही बचता है, नेगेटिव वाला। ठीक, उसके बाद चाइल्ड सेंटर की बात आती है। तो चाइल्ड सेंटर में क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट की नीड्स क्या है और इंटरेस्ट क्या है उसको पहचानना है, उसी हिसाब से हमें आंसर्स करने हैं। जैसे मान लो
जो चाइल्ड सेंटर्स वाले जो क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे उसमें क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चंस बच्चे से रिलेटेड कुछ भी गलत बात लिखी हो वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है। अगर पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर नेगेटिव पूछता है तो नेगेटिव आंसर हो सकता है। अगला हमारा आता है जैसे मान लो लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे चारों ऑप्शन है हमारे पास। चारों ऑप्शन में यहाँ पे पहली लाइन का है, दूसरी लाइन का है, तीसरी लाइन का है, चौथी लाइन का, सबसे ज्यादा लाइन इस वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे कहीं भी आए, लेकिन हाँ वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। ठीक, तो समझ लो वही सही होगा, कहीं भी लॉन्ग आंसर देखे वही सही लगा दो। ठीक, अब आता है हमारा टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स में क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स, अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है और नेगेटिव आंसर्स पूछा है तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव ही आंसर होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे केवल, ही भी, या सिर्फ, वैज्ञानिक शब्दावली हो सकती है, सुंदर लेखन, ऐसे वर्ड्स अगर आए समझ लो वही हमें चूज करना है। अगर क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव वर्ड्स तो पॉजिटिव वर्ड्स वाला आंसर होगा। तो पॉजिटिव वर्ड्स इसमें हो जाएगा हमारा भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा अर्जन, यही सब चीजें होंगी। मतलब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पॉजिटिव आपको लगेगा, वही हमारा समझ लो आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा दूसरा मेथड। जैसे मान लो हमने देखा कि 2023 में जो अगस्त में परीक्षा हुई थी वहां पे हर सेक्शन, हर सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए ही आए थे। ठीक, जहां पे कथन दिया गया था और तर्क दिया गया था। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमें कथन और तर्क पढ़ना होगा। अगर हल्का पुल्का भी हमें ये लग रहा होगा कि एक दूसरे से लिंक है तो हम यहीं पे पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार जो पेपर 1 हुआ था उसमें यही आंसर सबसे ज्यादा सही था। तो यहाँ पे इसी मेथड से आप 40 प्लस 60 में स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 130 प्लस स्कोर आ सकता है आपका। जो भी कैंडिडेट 1 नंबर से या 2 नंबर से या 5 नंबर से या 7 नंबर से रह सकते थे, ठीक है, वो अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर यही ट्रिक अपनाएंगे तो उनका एग्जाम रुकने वाला नहीं है। 100 प्लस स्कोर करेंगे वही स्टूडेंट। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और जिनको रिवीजन करना है, हम रोज लाइव क्लासेस लाते हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यहाँ पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पे लिखा होगा सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम स्टडी मटेरियल पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से। वहां पे आपको सीडीपी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ईवीएस, मैथ और साइंस की सारी क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड हर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, और जिसका लाइव शाम को 7 बजे हमेशा होता है। अगर वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। तो भी हमारी हमने क्लासेस ली हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।